और यशोदा दिया अरे देखने जो सीधी लगी रही वो तेरी अरे देखने जो सीधी लगी रही वो तेरी अरे घर का काम कराती हमसे घर का काम कराती हमसे दिलचा कोई लगाती चक्र में लड़िया भगवान कन्हैया बोले माँ हम कबहू काऊ के घरे चोरी करने को ना जात और जगवालनी रोज कछु न कछु शिकायत लेके आ जाती हैं। सो यशोदा बोली हाँ बात सही है, हमारे घर में कई बात की कमी है। ग्वालनी कहने लगी यशोदा मैया अब तुम्हें क्या बताएं, एक दिन की बात होता है तो बताएं। ठीक है आज तो तुम चालाकी करके निकल आए लेकिन फिर मालूम पड़े कि घर को मैं जाऊंगी और अगना में आऊंगी, मैं आया तो तुम्हें बताऊंगी ये करो लगन से ग्वालनी चली गई और जाके दिवई गई दारू के वक्ती ये तब तेरे गाल झरक रख दी। महात्मा सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित इधर एक दिन का जिक्र है भगवान कन्हैया सोचने लगे कि माखन चोरी की लीला बहुत अच्छी लीला है, रसमयी लीला है, लेकिन यशोदा मैया इस लीला का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे कि प्रथम करी हरी माखन चोरी ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करे आप भय ब्रजखोरी प्रथम करी हरी माखन चोरी। भगवान कन्हैया बैठे बैठे सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला बहुत अच्छी लीला है, रसमयी लीला है, लेकिन यशोदा मैया इस लीला का आनंद कभी नहीं ले पाई। उनको तो सिर्फ पुराने सुनने के लिए मिलेंगे कि भाई आज तुम्हारे लाला ने ये कर दिया, आज तुम्हारे लाला ने वो कर दिया। तो भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूं कि इस माखन चोरी लीला के दर्शन यशोदा मैया भी करे। अब भगवान बैठे बैठे सोचने लगे, फिर भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। पहले माखन के भी कमरे हुआ करते थे, तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं, एक बड़ी सी हांडी को अपनी ओर खींचते हैं
उसमें से नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। तो भगवान नवनीत निकालते हैं। भगवान भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के सामने एक कांच पड़ा है, भगवान उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब देखिए, पहले ये फोन इत्यादि तो होते ही नहीं थे, पहले एक आईना हुआ करता था जिसमें हम अपने आप को देखते थे। तो भगवान ने आज तक आईना नहीं देखा, तो इसका उदाहरण क्या हुआ कि भगवान ने आज तक अपने आप को नहीं देखा। तो भगवान उस हांडी में से नवनीत निकालते हैं। भगवान भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के सामने एक कांच पड़ा है, भगवान उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं और देखते ही तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, अच्छा ये माता बड़ी होशियार है, इसने माखन की रखवाली के खातिर छोरा पहले से ही खड़ो कर रखो है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। ये मैया से कहेगो मैया कन्हैया चोरी करे। भगवान कहते देख, तू भी छोरो और मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये माखन है ना, मैं अकेले ना खाऊंगा तो खिलाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया, ये ले खा ले। भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान कहते हैं मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा था कि मैं ही चोर हूं तो तू मेरे से भी पक्को चोर निकलो। चल कोई बात नहीं, चोर चोर मुंह से रे भाई। अब ये दृश्य पीछे से यशोदा माता और रोहिणी माता देख रही हैं। कितना अच्छा लगता है जब छोटा सा बच्चा कांच में अपने आप से बातें कर रहा होता है। जब सारी बातें खत्म हो गई, यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान चुप, कुछ नहीं कह रहे। यशोदा मैया कहती, अरे कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते हैं, मैया वो माखन को लोभ ना है। मैया मैंने ये सोचा कि मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले और कोई चोर चपेट आएंगे माखन चुराए के चलो जाए, तो माखन की रखवाली के खातिर मैं इस कमरे में आया तो मैंने क्या देखा? यशोदा मैया कहती है, क्या देखा? भगवान कहते हैं, मैया मैंने देखा कि एक कालो गलूटो सो छोरो माखन चुराए रो। यशोदा मैया कहती है, अच्छा तूने उसे रोका नहीं? भगवान कहते, मैया मैंने रोका, मैंने ये भी कहा कि तू मैया से माखन मांग ले, पर मैया में नंदराय का छोरा और वो मेरे घर में मुंह को आंख दिखावे। यशोदा मैया कहती, अच्छा दिखाना तो कहाँ है वो कालो गलूटो सो छोरो। भगवान यशोदा मैया की उंगली पकड़कर कांच के सामने खड़े होकर कहते, मैया ये रो कालो गलूटो सो छोरो। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया ये कालो गलूटो सो छोरो तू ही है। भगवान कहते हैं, मैं कैसे? यशोदा मैया कहती है, कन्हैया ये आईना है, इसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। फिर यशोदा मैया भगवान को गोद में उठाती है। यशोदा मैया ने कहा, देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, पर उसकी माता तेरी माता एक थोड़ी है, पर चेहरा तो मेरा भी वही है। अब चोरी वाली बात तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यशोदा मैया को भगवान कन्हैया की लीला इतनी अच्छी लगी कि वो पूरे ब्रज में घूम रही हैं और सबको बता रही हैं कि आज कन्हैया ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी।